उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में भी, राजनीति में भी। यहाँ सत्ता सिर्फ सरकार चलाने का नाम नहीं, यहाँ सत्ता देश की राजनीति की धड़कन तय करती है। और इसी प्रदेश की कमान आज जिस व्यक्ति के हाथ में है, वो न तो पारंपरिक नेता है, न ही आम राजनेता। वो एक संत है और सत्ता का सबसे सख्त चेहरा भी। नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी सत्ता से नहीं, संघर्ष से शुरू होती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक छोटा सा गांव, यहीं जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का। एक साधारण परिवार, पिता वन विभाग में कर्मचारी, माँ एक गृहिणी। बचपन आम था, लेकिन सोच आम नाम नहीं थी। किशोर उम्र में ही अजय के भीतर कुछ अलग करने की बेचैनी थी। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। ना पैसा, ना सहारा, सिर्फ एक लक्ष्य, संन्यास। घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई जगह भटके, कई आश्रमों में रहे और अंततः पहुंचे गोरखनाथ मठ। यहीं से अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मठ सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा है। यहीं योगी ने अनुशासन सीखा, संघर्ष सीखा और नेतृत्व करना सीखा। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में आना किसी चुनावी रणनीति का नतीजा नहीं था, ये एक स्वाभाविक विस्तार था। महज 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंचे। इतने कम उम्र में सांसद बनना आसान नहीं था, लेकिन योगी ने तेजी से अपनी पहचान बनाई। उनके भाषण नरम नहीं होते थे, उनके शब्द घुमावदार नहीं होते थे। वो जो कहते थे, सीधे कहते थे। और यही बात उन्हें अलग भी बनाती थी और विवादों में भी लाती थी। गोरखपुर से दिल्ली तक योगी आदित्यनाथ का नाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ लोगों के लिए वो हिंदुत्व की मजबूत आवाजें थे, तो कुछ के लिए वो उग्र राजनीति का चेहरा। उनके बयान, उनका अंदाज, उनकी स्पष्टता, हर चीज पर बहस होती थी। लेकिन योगी ने कभी अपनी लाइन नहीं बदली। वो आलोचना से नहीं डरे और न ही अपनी भाषा को नरम किया। समय के साथ योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। ऐसा नेता जिसे या तो पूरी तरह समर्थन मिलता था या पूरी तरह विरोध। बीच का रास्ता योगी के लिए कभी नहीं रहा। और फिर आया 2017। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़। बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अब भी तय नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया, तो पूरा देश चौंक गया। एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री? सवाल उठे। क्या योगी प्रशासन चला पाएंगे? क्या धार्मिक छवि शासन में बाधा बनेगी? लेकिन योगी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया, ये सरकार काम के लिए जानी जाएगी। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए। पहला फोकस, कानून और व्यवस्था। माफिया, अपराधी और संगठित अपराध, सरकार की सीधी टक्कर शुरू हुई। एनकाउंटर नीति, पुलिस को खुली छूट और सख्त संदेश, अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश का माहौल तेजी से बदलने लगा। इसके बाद आए वो फैसले जिन्होंने योगी सरकार को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। कुछ के लिए यह न्याय था, तो कुछ के लिए यह डर की राजनीति। लेकिन योगी का कहना साफ था, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी। धार्मिक मुद्दों पर भी योगी सरकार पीछे नहीं हटी। अयोध्या, काशी, मथुरा, इन नामों के साथ भावनाएं जुड़ी थीं और योगी ने इन भावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। उनके समर्थकों के लिए वो आस्था के रक्षक थे, आलोचकों के लिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति। कोरोना काल आया और ये योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रवासी मजदूर, ऑक्सीजन संकट, हर मोर्चे पर सवाल उठे। सरकार की आलोचना भी हुई और समर्थन भी। लेकिन इस दौर ने योगी को और सख्त बना दिया। समय बीतता गया और आया 2022 का चुनाव। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, ये योगी मॉडल पर जनता का फैसला था। विपक्ष पूरी ताकत में था। आरोप थे, सवाल थे, लेकिन नतीजा फिर चौंकाने वाला था। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये यूपी के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। ये जीत सिर्फ वोटों की नहीं थी, ये उस छवि की जीत थी जो योगी ने बनाई थी, सख्त, निर्णायक और बिना समझौते वाली। लेकिन जीत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में उनका नाम संभावनाओं से जुड़ चुका है। कुछ लोग उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, तो कुछ लोग अब भी उनसे जवाब चाहते हैं।
योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके हैं। वो विचार जिसे कोई पूरी तरह अपनाता है या पूरी तरह नकारता है। बीच में रहना योगी के मामले में मुश्किल है। संत से सत्ता तक का यह सफर आसान नहीं था। यह विरोधों से भरा था, विवादों से घिरा था और फैसलों से बना था। योगी आदित्यनाथ, एक नाम, कई दृष्टिकोण। यह कहानी ना पूरी तरह सही है, ना पूरी तरह गलत, क्योंकि राजनीति में सच हमेशा नजरिए पर निर्भर करता है। अब फैसला आपका है। योगी आदित्यनाथ आपके लिए एक सख्त प्रशासक हैं या एक विवादित नेता? क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे।